यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का। लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा कैंपस की बात करें, गुड़गांव कैंपस की बात करें, दोनों के दोनों कैंपस यूजीसी से अप्रूव्ड है, यानी कि एमबीए की डिग्री देते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादातर बच्चे जो आईएलएम में अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ऐसी हैं जो दूसरे कॉलेज में भी नहीं दिखाई देंगी। वो इसलिए क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है, ये तो डिपेंड करेगा आपकी खुद की सोच के ऊपर। एक और नया कॉलेज नई यूनिवर्सिटी के साथ दोबारा आपके सामने है। आज हम बात करेंगे आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का। आईएलएम के 3 कैंपस हैं, आईएलएम ग्रेटर नोएडा, आईएलएम गुड़गांव, आईएलएम लोधी रोड यानी दिल्ली। तीनों के तीनों कॉलेज काफी अच्छे हैं। 2 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, एक कॉलेज का दर्जा प्राप्त है। कॉलेज काफी फेमस है अपनी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। यूजी पीजी दोनों कराता हुआ दिखाई देगा। आज हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझने की कोशिश करेंगे आईएलएम को, आईएलएम की फैकल्टी को, आईएलएम के प्लेसमेंट्स को, आईएलएम के आरओआई को और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। वीडियो में बने रहिए। इफ इन केस अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया, फॉर्म के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इफ इन केस फॉर्म भर लिया है, पास आउट स्टूडेंट से कनेक्ट करना है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट किया जा सकता है। बात करते हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी की। दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस इज अ वेल नोन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, ऑफरिंग एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम डिजाइन टू बिल्ड इंडस्ट्री रेडी फ्यूचर फोकस्ड लीडर्स। की हाईलाइट्स में कुछ हैं जैसे AI एनालिटिक्स ड्रिवन लर्निंग, कैरियर टेक बेस्ड MBA PGDM, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस, पेडागोलॉजी, लीडरशिप, एथिक्स, इनोवेशन, ग्लोबल एक्सपोजर एंड कॉर्पोरेट इमर्शन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो IIM के बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो एफिलिएशन में काफी स्ट्रॉन्ग है कॉलेज। 2 यूनिवर्सिटी हैं तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, एक कॉलेज है तो AICTE अप्रूव्ड है। अब लोधी रोड कैंपस के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो AICTE अप्रूव कॉलेज है लेकिन AIU अप्रूव नहीं है। इट मींस दैट PGDM डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के PhD नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा कैंपस की बात करें, गुड़गांव कैंपस की बात करें, दोनों के दोनों कैंपस यूजीसी से अप्रूव्ड है, यानी कि एमबीए की डिग्री देते हुए दिखाई देंगे, जो काफी स्ट्रॉन्ग है अपने एफिलिएशन वाइज। AICTE अप्रूव्ड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक AIU अप्रूवल है दोनों यूनिवर्सिटीज के पास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। 55% चाहिए मिनिमम 10th 12th ग्रेजुएशन में। इसके बाद आपको कैट मैट का एग्जाम देना होगा, वो क्लियर करना होगा, फॉर्म भरना होगा, इंटरव्यू देना होगा। अगर सिलेक्शन आता है तो आप वहाँ फीस सबमिट करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो आईएलएम में अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट इनटेक काफी ज्यादा है तीनों कैंपसेस को मिला के। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन वही है जो दूसरे कॉलेज में दिखाई देंगी, यानी मार्केटिंग, फाइनेंस, डिसीजन साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, ESC, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये देखिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ऐसी हैं जो दूसरे कॉलेज में भी नहीं दिखाई देंगी। वो इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन एज कम्पेयर टू कॉलेजेस काफी ज्यादा होती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस स्ट्रक्चर इज ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। 2 साल का फीस स्ट्रक्चर 12,40,000 है। AI इंटीग्रेटेड कैरिकुलम है, कैरियर ट्रैक है, बेस्ड प्रोग्राम है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सपोर्ट है। गुरुग्राम कैंपस का फीस 2 साल का 12,90,000 है, यानी कि ग्रेटर नोएडा कैंपस से 50,000 थोड़ा ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेस ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें गुरुग्राम कैंपस, नोएडा कैंपस में देखने को मिल सकती है। आपको स्कॉलरशिप भी देगा कॉलेज, कैट मेट के ऊपर स्कॉलरशिप देगा, मेरिट स्कॉलरशिप देगा, पीस वीवर देगा, स्पोर्ट्स अचीवर्स को मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा। ओनली 1 स्कॉलरशिप एलिजिबल, मतलब कोई भी एक स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। अगर बच्चा 2 कैटेगरी में भी आता है तो भी कोई एक ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आप किस कैटेगरी में फाइल करते हो ये तो आपकी प्रोफाइल को देख के ही पता लगेगा। स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हो कि आपको क्या स्कॉलरशिप मिलने जा रही है आईएलएम। प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट पैकेज जो कॉलेज क्लेम करेगा वो 26 लाख का है, एवरेज 8.6 का है। वहीं जो कंपनीज आती हुई दिखाई देंगी वो ज़्यादातर सेल्स की कंपनीज दिखाई देंगी, लेकिन कुछ कंपनी कंसल्टिंग, BFSI, IT, FMCG, स्टार्टअप, HR, ये सब कंपनीज भी आपको दिखाई देंगी। कॉर्पोरेट रेडीनेस प्रोग्राम है, लाइव कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है, ब्ला ब्ला बहुत सारी स्लाइड्स का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। की हाईलाइट में 30 ईयर ऑफ लीगेसी है कॉलेज के पास, यानी कि काफी पुराना कॉलेज है। नंबर ऑफ पास आउट स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप फ्रेमवर्क है, ग्लोबल कॉर्पोरेट एक्सपोजर है और अच्छा खासा आपको ROI मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज का लोकेशन बहुत बढ़िया है, यानी कि वो सारी चीजें जो एक बच्चा देख रहा है एडमिशन लेने के लिए वो बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन बनेगा तो साफ साफ 2 यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन बनता हुआ दिखाई देगा। एक बेनेट यूनिवर्सिटी है जो ग्रेटर नोएडा में है, दूसरा BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है जो गुरुग्राम में है, यानी कि IIM का गुरुग्राम कैंपस का कंपैरिजन BMU से होगा, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, और ग्रेटर नोएडा कैंपस का डायरेक्ट कंपटीशन बेनेट यूनिवर्सिटी से होगा, क्योंकि दोनों ही
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के आसपास इसका फीस है, क्राउड भी वैसा ही है और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देने वाला है इन चारों कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है, ये तो डिपेंड करेगा आपकी खुद की सोच के ऊपर। फिर भी मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर एक बार कॉलेज विजिट करिए, कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करिए, वहाँ जो फीडबैक मिलेगा वही एक जेन्युइन फीडबैक होगा। आप इंस्टा से लेके देखिए, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आप लिंक्डइन पे चले जाइए, शायद वहाँ एक जेन्युइन बच्चा आपको दिखाई ना दे। लेकिन फिर भी नहीं आप आ सकते, दिल्ली विजिट नहीं कर सकते, गुड़गांव विजिट नहीं कर सकते, ग्रेटर नोएडा विजिट नहीं कर सकते, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले लीजिए। पता करिए उन बच्चों से क्या जो उनका जो डिसीजन था क्या वो सही था। अगर उनका डिसीजन सही है तो फिर आपका भी डिसीजन आगे सही ही होने जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेंथ पे। कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे लीगेसी बहुत पुरानी है, ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ा है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लोकेशन बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, इवन कंपनीज भी काफ़ी अच्छी आती हुई दिखाई देंगी आपको। वहीं अगर वीकनेस की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक यानी सीट इनटेक काफ़ी ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज बच्चे को भी एडमिशन मिलेगा तो ऑन एन एवरेज बच्चा ही दिखाई देगा आपको यहाँ पे। फीस इज ऑन द हायर साइड जो मुझे लगता है, हॉस्टल का भी थोड़ा सा हायर साइड पे दिखाई देगा और ऑन एन एवरेज पैकेज को और बेहतर किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी वीकनेस है जो एडमिशन लेने से पहले आपको सोचना होगा। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके लिए आप हमसे कनेक्ट करिए, बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है आगे चल के आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट डालने जा रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।